इधर अबू धाबी के मैदान में भारत के बल्लेबाजों का लगातार विकेट पे विकेट गिर रहा था और उधर भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव स्टेडियम के बाहर हेलमेट पहने चुपचाप बैठे देख रहे थे। पूरे 20 ओवर बीत गए, भारत के बल्लेबाजों के 9 विकेट गिर गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव फिर भी बैटिंग करने मैदान में नहीं उतरे। आखिर क्यों? 19 सितंबर 2025 इस तारीख को शायद ही गौतम गंभीर कभी भूल पाएंगे, क्योंकि कल इंडिया वर्सेस ओमान का जो मैच हुआ उस मैच को देखकर एक बात तो ये साफ हो गई कि अब तक इंडिया ने जितने भी मैचेस जीते हैं वो सब इंडिया के गेंदबाजों ने जिताए हैं। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे, इन तीनों को अगर इंडिया से हटा दिया जाए तो शायद ही इंडिया कोई भी मैच जीत पाएगी, क्योंकि कल ओमान जैसे बॉलर्स के सामने इंडिया के बल्लेबाज जिस तरह लड़खड़ाते हुए दिख रहे थे उस तरह से अब चिंता का विषय ये हो गया है कि जब ये बल्लेबाज पाकिस्तान और श्रीलंका के सामने आएंगे तो इनका क्या होगा। जो बल्लेबाज ओमान जैसे बॉलर्स की स्विंग नहीं झेल पा रहे, वो बल्लेबाज जब शाहीन शाह अफरीदी के सामने आएंगे तो इनका क्या होगा। वो बल्लेबाज जब नुआन तुषारा और दुश्मन चमीरा के सामने आएंगे तो क्या होगा। जब इंडिया की एशिया कप स्क्वाड अनाउंस हुई थी और उस टाइम सिलेक्शन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल अब कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि कल के मैच में जो हुआ वो बहुत ही शर्मसार था। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड चैंपियन कहलाने वाली टीम ओमान जैसे टीम के एक मामूली बॉलर्स के सामने बहुत ही मजबूर दिख रही थी। एक मामूली से बॉलर ने अपने पहले ही ओवर में शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। बोल्ड तो बोल्ड किया, वो पूरा ओवर मैदान डाल दिया। इंडिया के लिए ये कितनी शर्म की बात थी। कल का ये मैच देखकर हम सभी को श्रेयस अय्यर की कमी तो ज़रूर महसूस हुई होगी, क्योंकि अगर शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर होते तो ये 188 रन का स्कोर 200 के पार होता। आखिर ये गौतम गंभीर का घमंड है या फिर बीसीसीआई की कोई राजनीति, जो इन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखा और 120 रन से और 120 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले संजू सैमसन को भर्ती कर लिया। चलो भर्ती तो कर लिया, लेकिन वो खिलाड़ी जो 180 प्लस की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, वो कीपर जितेश शर्मा, उसे बैटिंग क्यों नहीं दी जा रही है। उसका सिलेक्शन अभी तक किसी भी मैच में क्यों नहीं किया गया, उसे अभी तक किसी भी मैच में क्यों नहीं खिलाया गया। कहते हैं अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन अब इसे गौतम गंभीर का घमंड कहें या कुछ और, जब इंडिया के विकेट पे विकेट गिर रहे थे, इंडिया के 9 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फिर भी इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने नहीं उतरे। वो अभी भी हेलमेट पहने पवेलियन में बैठे हुए थे। आखिर क्यों? क्या इसमें कोई राजनीति है या फिर गंभीर की कोई साजिश? अगर सूर्य कुमार यादव से बैटिंग नहीं करवानी थी तो उन्हें प्लेइंग 11 में क्यों रखा गया। चलो एक बात के लिए ये मान भी लें कि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को इसलिए पहले भेजा गया क्योंकि आप ये देखना चाहते थे कि वो आने वाले मैचों में अच्छे से बैटिंग कर पाएंगे या नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आने वाले मैचों में तो हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा रहेंगे ही नहीं प्लेइंग 11 में, क्योंकि उनकी जगह पे जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन होगा। तो जब ये खिलाड़ी आने वाले मैचेज में रहेंगे ही नहीं तो इन खिलाड़ियों को पहले बैटिंग करने भेजने की क्या ज़रूरत थी। अब तक इंडिया ने जो भी मैचेस जीते हैं उसमें से अगर कल का मैच हटा दिया जाए तो दोनों मैच इंडिया ने पहले बॉलिंग करके ही जीती है। इसका मतलब ये साफ है कि अब तक इंडिया की मदद सिर्फ इंडिया के बॉलर्स ही कर रहे थे। अब अगर आने वाले मैचेस में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ इंडिया पहले बैटिंग करती है तो भारत के बल्लेबाज क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और श्रीलंका के गेंदबाज नुआन तुषारा और दुश्मन चमीरा की स्विंग के सामने तो ये गेंदबाज बिल्कुल मजबूर दिखेंगे। अगर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को हटा दिया जाए तो भारत में ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो इन गेंदबाजों का अच्छे से सामना कर सके। तो अब भारत का वो सपना एशिया कप का ट्रॉफी उठाने का, वो अब क्या होगा। आखिर अब भारत क्या करेगी। क्या अब भी मौका है जितेश शर्मा को अभी वापस लाया जा सकता है? क्या संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को खिलाया जा सकता है? क्या शुभमन गिल की जगह रिंकू सिंह को खिलाया जा सकता है? जब आपको पहले ही पता था कि हमारे खिलाड़ी T20 फॉर्मेट के लिए नहीं हैं तो उनका सिलेक्शन क्यों किया गया। संजू सैमसन ने जिस स्ट्राइक रेट से कल मैच खेला उसे देखकर ये साफ क्लियर हो गया है संजू सैमसन T20 फॉर्मेट के लिए नहीं बने हैं, उन्हें ODI में खिलाना चाहिए। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले क्वालिफायर, सेमीफाइनल और फाइनल में इंडिया का क्या होगा?
क्या इंडिया के प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा या नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अब अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय क्रिकेट।